Episode number 3373. Title: Someone challenge Anderson Saini. क्या डर रही हो? क्या तुम शर्त नहीं लगाना चाहती? क्या अब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा? तुम जानती हो कि तुम्हारा पति जीनियस है, इसलिए तुम डर रही हो। वीर ने अपने होंठ ऊपर उठाए। रूही ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे डर नहीं है, हम दांव लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम इस किताब को सिर्फ एक बार पढ़कर सब कुछ सीख जाओगे। अगली सुबह वीर अपने सपनों से जागा। रूही का शरीर कोमल था, वह उसके शरीर पर हड्डी विहीन लग रही थी। उसने अच्छी नींद ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात की हरकतों के बाद वह बहुत थकी हुई थी। वीर ने रूही के गाल चूमे और बहुत गर्व महसूस किया। पिछली रात उसने एक बार जोआन मेन के बारे में एक छोटी किताब पढ़ी थी। इससे रूही ने उसके साथ एक अच्छी रात बिताने का अपना वादा निभाया। वीर के लिए ये सिर्फ अद्भुत नहीं था, उसका शरीर बहुत अजीब था। यहाँ तक कि सेक्स के दौरान भी ये बहुत खास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से कहीं ज्यादा समझ रहा था। एक हल्का सा स्पर्श ही रूही को पागल करने के लिए काफी था। क्या इसका मतलब है कि मेरा शरीर उस स्तर पर पहुंच गया है? वीर बहुत खुश था। उसे लग रहा था जैसे दुनिया की कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। वह बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और घर से बाहर निकल गया। वह कुछ ऐसा आजमाना चाहता था जिसमें वह ज्यादा अच्छा नहीं था, ये देखने के लिए कि क्या उसका शरीर उसमें ढल पाएगा। घर का दरवाजा खोलते ही उसे आसमान में एक रोशनी दिखाई दी। जीनो टैबलेट फिर से जल रही थी। किसी ने स्काई लीडर की सीट को चुनौती दी है। वीर ने अपना सिर उठाया और चौंक गया। आकाश में जो प्रकाश चमक रहा था वह 17वें आकाश का था, जहां एंडरसन सैनी था। एंडरसन सैनी को कौन चुनौती देना चाहता है? वीर ने जीनो टैबलेट की तरफ देखा। वह देखना चाहता था कि एंडरसन सैनी को चुनौती देने की हिम्मत किसमें है। उसे यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं सूझ रहा था जो ऐसा करने को तैयार हो। वीर अकेला नहीं था जो इस बात से उलझन में था। जीनो हॉल और गॉड केओस पार्टी के कई कुलीन लोग भी सदमे में थे। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि अब एंडरसन सैनी को कौन चुनौती देना चाहता होगा। जीनो टैबलेट पर जल्दी ही 17वें आसमान की तस्वीर दिखाई दी। एंडरसन सैनी और एक और परछाई स्क्रीन पर दिखाई दी। ये वही है। जब वीर ने परछाई देखी तो वह पहचान गया कि यह कौन है। वह एक खूबसूरत औरत थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि इंसान जैसी नहीं लगती थी। लोगों को उसके बारे में गलत राय बनाना मुश्किल था। ये तो डायन यानी विच जाति की मून गॉड है। वह एंडरसन सैनी को चुनौती क्यों देगी? वीर बहुत उलझन में था, लेकिन कोई भी उसे पहेली का जवाब नहीं दे सका। ये वही है, ये वही है। दूर से जितेश खन्ना की आवाज सुनाई दी। पास आते हुए वह चिल्ला रहा था। वीर उसके पास गया और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह वही है? क्या तुम जानते हो वह कौन है? जितेश खन्ना ने तुरंत कहा, जब मैं 33 स्काइज में फंसा था तो उसी ने मुझे बचाया था, लेकिन उसने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया। मैंने उससे बदला लेने की कसम खाई है। मुझे लगता है कि आपको उससे दूर रहना चाहिए, वीर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जितेश खन्ना को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपमानित किया गया हो। मैं उसे हरा नहीं पाया, लेकिन मेरा सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी अब अल्टीमेट अवस्था में पहुंच गया है। मुझ में उसे हराने की क्षमता होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि वह कौन है? वीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। अगर मैं देवताओं को देखता हूँ तो मैं देवताओं को मार देता हूँ। अगर मैं बुद्ध को देखता हूँ तो मैं बुद्ध को मार देता हूँ। जितेश खन्ना पूरे जोश में चिल्ला रहा था। उसका नाम मून गॉड है, वीर ने कहा। अनिका रहेजा की तरह वे भी कई साल पुरानी चुड़ैलें यानी विच हैं, लेकिन अनिका रहेजा बाकी सभी चुड़ैलों में कमजोर है। मून गॉड सबसे ताकतवर चुड़ैलों में से एक है। जितेश खन्ना की बोलती बंद हो गई। स्पेस गार्डन में ज्यादातर लोग जितेश खन्ना के दिल में डर नहीं भरते थे।
हालांकि सोनल भी ऐसी ही एक थी, काव्या भी एक और थी। हालांकि उससे सबसे ज्यादा डर अनिका रहेजा से ही लगता था। अनिका रहेजा अक्सर जितेश खन्ना की परीक्षा लेती थी। उसका नाम सुनते ही वह डर जाता था। खांसी, खांसी, हम दोनों ही पीड़ित हैं। तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। जितेश खन्ना ने तुरंत वीर की बात पर सहमति जताई। उसने चारों ओर देखा और अपने आसपास के माहौल को भांप लिया। उसे अब डर था कि अनिका रहेजा भी वहीं आसपास है। वह नहीं चाहता था कि वह उसकी कही बात सुने। तुम किसके साथ हो? दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनाई दी, जिससे जितेश खन्ना के पैर ढीले पड़ गए। गिरने से बचने के लिए उसे वीर का हाथ पकड़ना पड़ा। तभी अनिका रहेजा पास के दरवाजे से बाहर आए। उसने जितेश खन्ना को ऐसे देखा जैसे वो मुस्कुरा रही हो, लेकिन असल में वो मुस्कुरा नहीं रही थी। जितेश खन्ना ने जल्दी से कहा, बहन अनिका, मैं तो मजाक कर रहा था। बहन मून गॉड तुम्हारी ही जाति की है, इसलिए वो भी मेरी बहन है। मुझे धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अगर वो मेरा दिल भी थाली में सजा कर चाहती तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देकर उन्हें दे दूंगा। जितेश खन्ना सचमुच अनिका रहेजा से डर गया था। उसे डर था कि अनिका रहेजा उस पर और भी परीक्षण करने वाली है। हालांकि अनिका रहेजा अब उससे निपटने के मूड में नहीं थी। उसने वीर की ओर देखा और पूछा, मून गॉड एंडरसन सैनी को चुनौती क्यों देगी? ये तो मुझे ही पूछना चाहिए था, वीर ने कहा। वह एंडरसन सैनी को चुनौती देने क्यों गई है? तुम लोग एक ही जाति के हो, इसलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा समझ होनी चाहिए। अनिका रहेजा ने अपना सिर हिलाया और कहा, बाधाओं को तोड़ दिया। उसका शरीर यूनिवर्स द्वारा प्रतिकर्षित किया गया था और वह जीनो हॉल द्वारा दबा दिया गया था। मेरी जाति ही वह है जिसने उसे बचाया और उसे जीवित रहने दिया। हालांकि हमने ये केवल समीरा की ओर से किया था, लेकिन मून गॉड ने इसी कारण गॉड स्प्रिटों से युद्ध की थी। उसने उसे जीवित रखने के लिए ऐसा किया। उसने उसकी जान बचाई। भले ही एंडरसन सैनी नया यूनिवर्स लीडर बन जाए, वह मून गॉड को कुछ नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि मून गॉड ने उसे चुनौती देने का फैसला क्यों किया है। क्या तुमको लगता है कि मून गॉड में एंडरसन सैनी को युद्ध में चुनौती देने की क्षमता है? वीर ने सोचा कि मून गॉड के पास मौका हो सकता है। एंडरसन सैनी शक्तिशाली था, लेकिन चुड़ैलें भी बुरी नहीं थीं। उस समय गॉड केओस पार्टी और जेनो हॉल के लीडरों ने एक जीवन रूप बनाया। उनमें से एक ह्यूमन अल्फा था। वह पहला एंडरसन सैनी था। दूसरा जीव चुड़ैल जाति का अल्फा था। वीर को नहीं पता था कि चुड़ैल अल्फा को क्या कहते हैं। उसे नहीं पता था कि वे अब जिंदा भी हैं या नहीं। इन सब बातों को देखते हुए एक चुड़ैल का खून एंडरसन सैनी से लड़ने के लिए काफी था। मून गॉड सभी चुड़ैलों में सर्वश्रेष्ठ थी, इसलिए शायद उनमें एंडरसन सैनी से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। वरना अपने व्यक्तित्व के साथ वह एंडरसन सैनी को चुनौती क्यों देती? मुझे नहीं पता। अनिका रहेजा ने अपना सिर हिलाया। 17वें आसमान में मून गॉड आगे बढ़ी। वे मानो मन चांदनी में विचरण कर रही हो। उसके हाथ में कोई अग्नि नहीं थी। अगर आकाश में मौजूद जीवों को इस लड़ाई का मतलब न पता होता, तो वे सोचते कि वे बस खेल रहे हैं। एंडरसन सैनी ने मून गॉड की ओर देखा। वे हमेशा की तरह उतने आत्ममुग्ध नहीं लग रहा था। उसने झुककर कहा, बहन मून गॉड, कई साल हो गए, कैसी हो? जीवों से भरा आकाश स्तब्ध रह गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई और इंसान भी होगा जो एंडरसन सैनी से ऐसा व्यवहार करवा सकता है। मून गॉड ने ठंडे स्वर में कहा, क्या ही कहूं, अब मैं काफी परेशान हूं। मैं तुम्हें परेशान करने की हिम्मत किसने की? एंडरसन सैनी ने उस पर मुस्कुरा कर कहा। ये तुम थे, मून गॉड ने ठंडे स्वर में कहा। एंडरसन सैनी जानता था कि वह ऐसा ही कहेगी। उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है तो तुम मुझे पीट सकती हो। मैं पलटकर नहीं बोलूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे अपराध बोध होगा?
मून गॉड ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरा यह मतलब नहीं था, एंडरसन सैनी ने गंभीरता से कहा। बहन मून, आप हमेशा मेरे और मेरी बहन के साथ बहुत अच्छी रही। अगर आप मुझे मारना चाहती हैं तो मैं जवाब नहीं दूंगा।